टू ऑल। मैं आज डॉक्टर ऋचा आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक जिस पर आज हम बात करेंगे, स्पेशली जो डिसऑर्डर्स या बीमारी एक ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के द्वारा डील की जाती हैं, उनके बारे में मैं एक जनरल रिव्यू आपको देना चाहूँगी। किन किन डिसऑर्डर्स पे स्पेशली हमारे द्वारा वर्क किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हियरिंग हैंडीकैप के बारे में। हियरिंग हैंडीकैप, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सुनने में प्रॉब्लम, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हम इसको बोलते हैं, जो स्पेशली बच्चों में अगर जन्म से या बचपन से हियरिंग प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हमें सबसे पहले उनके हियरिंग पे वर्क करना होता है। हियरिंग पे वर्क इन द सेंस हमें उन्हें सुनाने के लिए एक हेल्प करनी होती है, सुनाने के लिए एक मीडियम देना होता है जिसके थ्रू वो सुन सकें, और वो मीडियम होता है या तो हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट। हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा हम बच्चे को सुनने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ ही आगे स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के साथ साथ बच्चे के बोलने पे काम किया जाता है, जिसके साथ बच्चे को वापस हम बोलने की दुनिया में, टॉकिंग वर्ल्ड में वापस लाते हैं। सेकंड जो डिसऑर्डर है, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज। डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज मीन्स बच्चे के स्पीच और लैंग्वेज में जो डिले होता है, जो कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो हियरिंग लॉस ही है। हियरिंग लॉस के बाद जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि स्पीच और लैंग्वेज के डिले के कारण हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला है मेंटल रिटार्डेशन या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत से बच्चे जो हैं अटेंशन में बहुत पुअर होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनमें भी स्पीच और लैंग्वेज में डिले पाया जाता है। इसके अलावा ऑटिज़म बच्चे होते हैं, इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ब्रेन डैमेज होता है जिसकी वजह से, या पुअर स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन होता है जिसकी वजह से बच्चों का स्पीच और लैंग्वेज डिले हो जाता है। तो स्पेशली इन बच्चों में हम स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी के द्वारा, और नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसके बारे में हम बात करेंगे, मिस आर्टिकुलेशन, जिसे कि हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में तुतलाना भी बोलते हैं, जिसमें बच्चे की स्पीच की क्लैरिटी अफेक्टेड होती है, स्पीच साउंड्स जो हैं बच्चे की क्लियर नहीं होती, वो भी स्पीच थेरेपी के द्वारा की मदद से जो है हम स्पीच की क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ डिसऑर्डर जिसके बारे में हम बात करेंगे, वॉइस डिसऑर्डर। स्पेशली एडल्ट्स में देखा जाता है, लेकिन बच्चों में भी होता है। जैसे बहुत ज़्यादा वॉइस को मिसयूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते हैं, उसकी वजह से, या कई बार वोकल कॉर्ड्स जो हमारे बोलने में हेल्प करते हैं उन पे किसी तरह की कोई ग्रोथ बन जाती है, या वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है, उसकी वजह से वॉइस की क्वालिटी अफेक्टेड हो जाती है, जिसे हम वॉइस डिसऑर्डर बोलते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मेल्स में फ़ीमेल लाइक वॉइस हो जाती है, बहुत पतली आवाज़ हो जाती है, या फिर फीमेल्स में बहुत मोटी आवाज़ हो जाती है, मेल लाइक वॉइस हो जाती है। तो उन केसेस में वॉइस थेरेपी की मदद से उनकी वॉइस की क्वालिटी पे वर्क किया जाता है। फिफ्थ डिसऑर्डर जिसको डील किया जाता है वो है स्टटरिंग, जिसे आम भाषा में हकलाना भी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो स्पीच का फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है। हम बात करते करते बीच में रुक जाते हैं, या बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लेने लगते हैं, रिपीटेशन करने लगते हैं, तो उनमें स्पेशली फ्लुएंसी थेरेपी की मदद से काफ़ी हद तक हम स्पीच के फ्लो पे, फ्लुएंसी पे वर्क कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और डिसऑर्डर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, अफेज़िया। अफेज़िया एक्चुअली हमारे ब्रेन में हमारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं हर फंक्शन के लिए। ऐसे ही हमारे स्पीच के लिए, स्पीच के समझने के लिए और स्पीच के एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो स्पीच के जो ये सेंटर्स हैं, इनमें किसी भी वजह से डैमेज आने के कारण जो हमारा लैंग्वेज है, चाहे तो वो कॉम्प्रीहेंशन में है, समझने में है, या एक्सप्रेशन में, बोलने में है, वो अफेक्ट हो जाता है, और उसको भी हम स्पीच थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की मदद से
कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। देन जो अगले डिसऑर्डर के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है टिनाइटस और वर्टाइगो। टिनाइटस मीन्स कान में आवाज़ें आना, या वर्टाइगो चक्कर आना। बहुत सारे एडल्ट केसेस में देखा जाता है जिनमें कि न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। न्यूरल मीन्स कान की नसों की कमजोरी की वजह से जो सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें बेसिकली कान में आवाज़ें भी आने लगती हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में टिनाइटस बोलते हैं। या फिर कई बार चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इनर ईयर है, जो सबसे कान का भीतरी हिस्सा है, वो हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है। तो जब कान के अंदर वाले हिस्से में प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है रिहेबिलिटेशन है। और जब हम टिनाइटस रिट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्टाइगो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं तो इन पेशेंट्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, बहुत अच्छा उनमें रिज़ल्ट आते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज यहाँ ख़त्म करूँगी, और मुझे आप लोगों से मुझे आशा है कि आप लोगों ने को एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे इस वीडियो के द्वारा मिली होगी, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जानने वालों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़फुल होगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।